तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूंकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा, हम उन सीटों को फाइनल कर दिया जिसमें हमने अपने पार्टनरों के साथ बैठ करके कांग्रेस के विधानसभा कौन कौन सीट पर लड़ेगी, वहाँ कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हम सीईसी के बैठक में उसको पारित करा के मोहर लगवा दें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बताएं कि सीट शेयरिंग के मसले को लेकर लगातार महागठबंधन के अंदर तनातनी का माहौल है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के सारे घटक दलों के नेता के साथ देर रात बैठक करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार मनमानी पे उतर आई है और कांग्रेस का सीधा कहना है कि हमें तो सीटें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दिल्ली से वापस लौटने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। मीटिंग हम लोग गए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी किया और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो हमारी विधानसभा की जितनी सीटें थी जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने सीईसी में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग वहाँ पे हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी भी उस सीईसी के बैठक में शामिल हुई और तत्पश्चात उन सभी सीटों पर मोहर लगा जो हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके क्लियर किए थे और हम बहुत ही जल्दी अन्य सीटों के साथ बैठ करके मजबूती से वार्ता करेंगे और फिर आगे हम यानी सीटों का लिस्ट फाइनल हो गया, हो जाएगा। तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूंकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा, इस पर हम लोग आज काल में बैठ करके क्लियर करेंगे। कांग्रेस ने लिस्ट फाइनल कर दिया सर सीट वाला, क्या कांग्रेस लिस्ट फाइनल कर दिया सीट वाला? हम उन सीटों को फाइनल कर दिया जिसमें हमने अपने पार्टनरों के साथ बैठ करके कांग्रेस के विधानसभा कौन कौन सीट पर लड़ेगी, वहाँ कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हम सीईसी के बैठक में उसको पारित करा के मोहर लगवा दें। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुए। अब तक आप लोग का कुछ भी आशंका है, वो आशंका का कोई उत्तर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हम पूरी तरह से अपने पार्टनर के साथ बैठ करके सबके मन को देखते हुए, सबकी भावना को देखते हुए, हम अपनी भी भावना को देखते हुए हम कदम से कदम मिला। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 14 मिले या 44 मिले, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, सब कुछ तय हो गया। चलिए, ये तो मांगने का हक सब कोई को है, बोलने का सबको है। हाँ, कोई भी दल अच्छा अपेक्षा रखती है, उस पर हमारा कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, कहा कि 26 को जवाब देना चाहिए कांग्रेस। सिंदूर में भी कुछ सवाल आए थे, सिंदूर ऑपरेशन हाल ही में हुआ, उस पर भी सवाल आए और सवाल ये था कि ट्रंप कहते हैं कि मैंने 2 ट्वीट कर करके सिंदूर ऑपरेशन को रुकवा दिया, तो सवाल ये भी है प्रधानमंत्री को, उसको भी जीतन राम जो अब तक सवाल नहीं आया। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे, उन्होंने कहा कि 15 सीट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेशक एनडीए का साथ देंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो वो बताएंगे, वो हमारे पार्टनर तो है नहीं, तो जब वो हमारे पार्टनर होते तो हम भावनात्मक रूप से समझते
लेकिन जो उनकी बातें हैं वो अपने पार्टनर से कह रहे होंगे, और वो अपने पार्टनर से कह रहे हैं, जवाब हमसे खोज रहे हैं, तो हम कैसे चिराग भी दें? खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। सर आपने कहा सीट फाइनल हुआ, कितने सीटों पर मोहर लग गई? वो सब उन सभी सीटों पर हो गई जिस पे हम मजबूती से। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। राजेश राम ने सीधे तौर पे कह दिया कि हमने सब कुछ फाइनल कर दिया है, लिस्ट सौंप दी गई है राहुल गांधी सोनिया गांधी को, और हमारे तरफ से सब कुछ क्लियर है। 90% चीजें क्लियर हो चुकी है। अब जो थोड़ी बहुत और है वो भी आज भर में क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। अब देखना होगा कि सीटों को लेकर कब तक ऐलान हो जाएगा, और जिसका इंतजार सबको है वो समय कब आएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।